महाभारत होने के कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण जो है ना दोस्तों, वो है शकुनी। सब जानते कि शकुनी दुर्योधन के कान भरता था, दुर्योधन को बरगलाता था, और वही था जिसके पासों में जो वो मांगता था वो आता था, और जिसके कारण पांडव जो हैं वो बिसात हारे थे, जिसके कारण बाद में द्रौपदी का चीरहरण हुआ और बाद में महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन वैसा करता क्यों था, वो क्यों करता, इसकी पीछे वजह क्या थी, उसका हिडन एजेंडा क्या था। दोस्तों आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले दोस्तों बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो किसी को भी नहीं पता है, और दोस्तों उनमें से एक कहानी ये है। हुआ ये था कि भीष्म पितामह जो थे वो धृतराष्ट्र के लिए एक वधु ढूंढ रहे थे, और तब उन्हें पता लगता है कि गांधार के एक नरेश हैं, राजा हैं, और वहाँ जो गांधार एक राज्य है उसी में से कंधार निकला, और कंधार जो कि आज की डेट में अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कईयों की मान्यता ये है कि अफगानिस्तान के आज के जो राजा थे वो शकुनी के माता पिता थे, यानी कि गांधार नरेश थे। तो भीष्म पितामह पहुंच जाते हैं गांधार नरेश के पास और कहते हैं कि आपकी बेटी गांधारी का मैं हाथ मांगता हूँ हमारे यहाँ के राजा के लिए, जिनका नाम है धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र अंधे थे, नेत्रहीन थे, वो चाहते नहीं थे कि उनकी बेटी की शादी भीष्म पितामह के खानदान में हो। लेकिन दोस्तों हुआ ये, क्योंकि वो एक कमजोर राज्य के राजा थे तो उनको उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन दोस्तों गांधार नरेश तो चुप रह गए, लेकिन इसके पीछे कितनी वजह जुड़ गई जिसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। क्योंकि दोस्तों आगे चल के भीष्म पितामह को ये मालूम पड़ा, जिसके बाद उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उनके साथ ही नहीं उनके पूरे राज्य के साथ धोखा हुआ है। दोस्तों वो बात क्या थी? बात ये थी दोस्तों कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी, और धृतराष्ट्र शादी से पहले गांधारी की शादी बकरे से कराई गई थी और बकरी की बलि दी थी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कई जगहों पे कि जिनका मंगल बहुत भारी होता है, उनके पति या उनकी बीवी, उनका देहांत हो सकता है, और उससे बचने के लिए कभी पेड़ से, कभी जानवर से, कभी नारियल से, बकरे से या इधर उधर से उनकी शादी कराई जाती है, और उसके बाद में उसकी बलि दी जाती है, ताकि वो जो विपदा है वो उस पेड़ या उस बकरे या उस जानवर के जरिए वो टल जाए। लेकिन दोस्तों बाद में भीष्म पितामह को लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उनसे ये बहुत बड़ी बात छुपाई गई। और दोस्तों आप जानते हैं कि भीष्म पितामह कितने पावरफुल थे। जब उनको ये बात मालूम पड़ी तो वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाए, और उसके बाद जो हुआ वो शायद आप नहीं जानते होंगे। गुस्से में भीष्म पितामह ने एक काम किया, गांधार नरेश को न्योता भेजा, एक इन्विटेशन भेजा, और उसमें कहा कि आपके घर के जितने भी लोग हैं, फैमिली में जितने लोग हैं और फैमिली से भी जुड़े हुए जितने लोग हैं, वो हस्तिनापुर आइए और हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और वो मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि लड़कों वालों ने बोला, यार वो भी भीष्म पितामह ने, इतने पावरफुल आदमी ने बोला है। और जब वो आए तब भीष्म पितामह ने उनको एक सेल के अंदर एक कारागार में बंद कर दिया। और उस समय पे दोस्तों परंपरा ये थी कि जब कोई आपको आमंत्रित करता था तो आपको वो मेहमान को जो भी देगा खाने के लिए वो खाना पड़ेगा, और जिस भी क्वांटिटी में देगा वही खाना पड़ेगा। इन सबको गुस्से में दोस्तों जेल में डाल दिया और एक कारागार में बंद कर दिया। उस समय ये होता था कि जिसने आपको बुलाया है, इनवाइट किया है, जो भी आपको खाने के लिए देगा और जिस भी क्वांटिटी में देगा आपको उसमें ही खाना पड़ेगा। आप और नहीं मांग सकते और चूज नहीं कर सकते। और उस दिन से एक ही कारागार में भर के भीष्म पितामह उन सबके बीच में एक मुट्ठी चावल देना शुरू कर देते हैं, और यही खाना पड़ेगा सबको, चाहे जियो या मरो, कुछ भी नहीं हो सकता। और दोस्तों इतना कम थी वो क्वांटिटी कि सबके पास बस एक एक दाना ही आता था। दोस्तों देखते देखते हर दिन कोई ना कोई मरने लग गया, क्योंकि एक दाना, 4 दाने से किसी का पेट नहीं भर सकता, नहीं एनर्जी आ सकती। दोस्तों सब मरने लगे धीरे धीरे। और दोस्तों उन लोगों में गांधार नरेश का पुत्र भी था, जो कि प्रिंस ऑफ गांधार यानी कि शकुनी। तब दोस्तों सब ने मिलकर एक निर्णय लिया कि देखो हम सब मरने तो वाले हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर एक बंदा वो सारी क्वांटिटी खा ले तो कम से कम कोई तो जिंदा बच जाएगा। तो सबने ये डिसाइड किया, क्योंकि जो उनके गांधार का फ्यूचर है यानी कि शकुनी है, प्रिंस है, और उसको ये सारा खाना दे दिया जाए ताकि वो जिंदा बच जाए। दोस्तों शकुनी रोज एक मुट्ठी चावल खाता था और अपने घर वालों को मरते हुए देखता था। धीरे धीरे जब सब लोग मरते गए तब भीष्म पितामह एक युद्ध लड़ने चले गए और वो अंदर ही पड़े रहे। हर दिन एक मुट्ठी खाता था शकुनी और देखता था कि और प्रियजन और घर वाले रिश्तेदार मरते जा रहे हैं। आखिरी में 2 लोग बचे, गांधार नरेश और शकुनी खुद। गांधार नरेश बहुत बूढ़े हो चुके थे, कमजोर भी हो गए थे। तो दोस्तों तब एक कमजोर बूढ़े राजा अपने बेटे को क्या सलाह देता है, क्या बताता है? उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं गिफ्ट दूंगा तेरे को, मेरे पास आ जा।
शकुनी उठते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं, पिता बैठे होते हैं। जब शकुनी अपने पिता के सामने चला जाता है तब गांधार नरेश ने पूरी बची कुची ताकत को लगा के शकुनी के एक घुटने पे चोट मारी और उसका घुटना तोड़ दिया। इसलिए दोस्तों आप देखते हैं कि वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता है, वो इसी की वजह से है। यही कारण था उसके पीछे, क्योंकि उसके खुद के बाप ने उसका घुटना तोड़ दिया था अपनी ही लात मार के। शकुनी दर्द में कराहते हुए बोला कि आप मेरे पिता हैं, आपने मेरा पैर तोड़ दिया। शकुनी बहुत दर्द में कराहने लगा और बोला मैं आपका बेटा हूं, आपने क्या कर दिया मेरे साथ। तब उनके पिता ने कहा कि तुम इतने अय्याश हो, इतने बिगड़े हो कि जब तुम यहाँ से निकलोगे ना तब तुम भूल जाओगे कि हुआ क्या था यहाँ पे, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे मरे थे, तुम्हारा बाप कैसे मरा था। इसलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया, एक चोट दी, ताकि हर कदम पे तुम्हें याद रहे कि जो भी कुछ हुआ है हम लोग के साथ उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि एक मुट्ठी चावल हम सब मिलकर तुम्हें खिलाते थे ताकि जब तुम जिंदा बचोगे तब तुम कुरुवंश हस्तिनापुर से बदला ले सको। क्योंकि अब मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया है, तुम्हें अपाहिज भी बना दिया है, तो अब मैं एक सच में शक्ति देता हूँ, तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जब मैं मर जाऊंगा मेरा अंतिम संस्कार मत करना, मेरी हड्डियों का एक पासा बनाना, और जब वो पासा चलोगे तब जो तुम चाहोगे, जो अंक तुम्हारे मन में होगा वही अंक उस पासे में आएगा। और दोस्तों इस वजह से शकुनी ने ऐसे ही किया। इसलिए शकुनी जीवन भर लंगड़ाते हुए चलता रहा और उसके पास 2 पासे थे, जिसके कारण जो पूरी बिसात बिछी, जो जुआ खेला गया, जिसमें पांडव सब कुछ हार गए और दुर्योधन जीत गया, उन्हीं पासों को यूज किया था। और ये सब कुछ शकुनी क्यों कर रहा था? दुर्योधन के कान भरना, अपनी बहन के कान भरना, महाभारत का युद्ध कराना। क्योंकि शकुनी दुर्योधन से लेकर पूरे कुरुवंश से, भीष्म पितामह से इतनी घृणा करता था, नफरत करता था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। इसके अलावा शकुनी को इस बात का दुख भी था और गुस्सा भी आता था कि उसकी बहन, जो कि एक बहुत सुंदर लड़की थी, सुंदर प्रिंसेस थी, उसकी शादी अंधे व्यक्ति से कर दी, क्योंकि वो बस एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंगडम का राजा था, हस्तिनापुर का राजा था। और दोस्तों मजबूरी में उसकी बहन को शादी करनी पड़ी। शकुनी अपनी बहन से इतना प्यार करता था कि उसको इस बात का दुख था कि मेरी बहन के साथ जागती हुई है, और इसी वजह से ये सब हुआ और महाभारत का युद्ध हुआ। ये शकुनी का कारण था। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी जीतता है वो कहानी लिखता है, हिस्ट्री लिखता है। अगर कौरव जीत जाते तो शायद हम कृष्ण जी की जगह शकुनी की पूजा कर रहे होते। महाभारत के युद्ध के अंत में शकुनी आखिर दिन तक जिंदा था। इतना चालाक था कि हर बार मुकाबले के बाद वो सबको चकमा दे के निकल जाता था। उसने भीष्म पितामह को सरसैया पे गिर के अपनी आखिरी सांस लेते देखा। गुरु द्रोणाचार्य का सर अलग हो गया, उसके बाद भी वो देखा। दुशासन के हाथ पैर उखाड़ दिए गए, क्रूरता से मारा गया और कौरवों का विनाश हुआ। सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ। लेकिन शकुनी मन ही मन संतुष्ट था कि उसने अपने पिता को दिया गया वचन को पूरा कर दिया, कुरुवंश से बदला ले लिया, भाइयों को आपस में लड़वा दिया। उसने कुरुवंश से बदला ले लिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 18वें दिन पर सहदेव ने शकुनी को युद्ध के मैदान में ललकारा। सहदेव 5 पांडवों में सबसे ज्ञानी थे। वो शकुनी के मन की बात जानते थे। वो ये भी जानते थे कि शकुनी ने ही कौरवों को पांडवों को खिलाफ भड़काकर युद्ध करवाया है, और इसीलिए सहदेव ने शकुनी को समझाने की बहुत कोशिश की कि अब वो जंग छोड़ दे, क्योंकि शकुनी ने जो भी चाहा था वो हासिल कर लिया था। अब उसे गांधार लौट कर वहाँ राज करना चाहिए था। उसी पल शकुनी के मन में पछतावा हुआ। वो सहदेव से खुल के बात करने लगा, जैसे कि कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी भर की कहानी एक छोटे बच्चे को बता रहा हो। अपने बचपन की सारी दुखद यादें, धृतराष्ट्र के हाथों उसके परिवार को यातना देना, बहन का जबरदस्ती एक अंधे राजा से करवा दिया गया, भीम को जहर दिया, लाक्षय ग्रह का षड्यंत्र रचना, और न जाने कितनी अपराध जो शकुनी ने इस जन्म में किए थे। उसने वो सब कुछ सहदेव को बताए। उसने कहा कि अब वो और नहीं जी सकता और उसमें इस बोझ को उठाए रखने का साहस भी नहीं है। और सहदेव ने शकुनी पे बाण चलाने शुरू कर दिए। शकुनी जानता था उसका समय आ गया और आखिरकार सहदेव ने शकुनी का सर काट के उसका अंत कर दिया। शकुनी ने अपना सारा कर्तव्य पूरा किया, अपने पिता को किया गया वादा पूरा किया, और ऐसा कहा जाता है इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग प्राप्त हुआ। अगर आप महाभारत की ऐसी कहानियां और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि अगली वीडियो आप किस पे देखना चाहेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें कि आप अगली वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही अपने दोस्तों को ये सारी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल चीज़ें मालूम पड़ सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।